दोस्तों आज हम पहुंचे हैं जुलाना, जहां पर रैली नहीं पूरा कुंभ का मेला लगने जा रहा है परसों। और हमारे साथ एक हरियाणा के नए सूर्य उदय दिग्विजय सिंह। तो आपका धन्यवाद दीजिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। आज सर ये रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य यही है कि हम अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हाँ जी। और 8वें स्थापना दिवस में जींद में रैली है, हाँ जुलाना में। तो ये तो हमारा गृह क्षेत्र है, पार्टी का उदय यहाँ से हुआ और आज फिर पार्टी का 8वां स्थापना दिवस 7 तारीख को साथ देने के लिए हरियाणा के लाखों लोग उमड़ेंगे। आपने खुद कहा भाई, इसको मैदान को देख के यूं लगता है भाई ऐसा सैलाब हमने कहीं देखा नहीं, इतनी जनता यहाँ पर उमड़ पड़ेगी। औरों की देखते हैं जी 1-2 किलो होता है, यहाँ तो पूरे 20 किलोमीटर है। हाँ, 20 से भी ज्यादा है, ये तो गिनती के नेट है, 32 एकड़ के अंदर है। क्या ये रैली जी हरियाणा की हाँ, क्या ये रैली हरियाणा की राजनीति पर असर डालेगी? पूरा निश्चित तौर पर डालेगी, राजनीति में बदलाव लेकर के आएगी। हरियाणा की जो बेगैरत सरकार है, हाँ जी, जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित बैकवर्ड विरोधी, युवा विरोधी, उस सरकार को हिलाने का काम, उसकी आंख कान खोलने का काम ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। चौटाला साहब, हमने बीजेपी का भी राज देखा, कांग्रेस का भी देखा और चौधरी देवीलाल का भी देखा। जब चौधरी देवीलाल का राज था, किसान भी खुश था, मजदूर भी खुश था, मुलाजिम भी खुश था। इसका क्या राज है? क्योंकि वो जो मूल फैसले लिया करते वो लोगों के बीच में बैठ के लिया करते और अफसरशाही कभी हावी नहीं होने दी, बल्कि अफसरों को गांव देहात की चौपाट में ले जाके लोगों को ये बताया भाई तुम मालिक हो, जनता जो मालिक है और ये नौकर है। आज की सरकार में बीजेपी का चुना हुआ प्रतिनिधि भी, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो खुद जो ये आईपीएस कांड हुआ पीछे, हाँ जी, उसमें खुद मान लिया तो मेरे कहने से चपरासी नहीं बदल सकते, तो मैं इसको सस्पेंड कैसे करूंगा डीजीपी को। तो ये सच्चाई है, बड़ा बुरा हाल है। एक सबसे पीछे रहा तो जी किसान है। अभी भी चौधरी देवीलाल कहा करते किसान कभी सरकार की चक्की से निकल नहीं सकता, क्योंकि किसान की जो जिन्स है उसका दूसरा मूल्य करता है। तो ऐसा राज आएगा, किसान अब खुद मोल करेगा अपनी जिन्स का। चौटाला ने सबसे बड़ा फैसला किया, किसान का भुगतान उसके खाते में डायरेक्ट पेमेंट कराई, जो आज तक कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हाँ जी। हमने और किसान हित के बहुत फैसले लिए, अनेकों फसल पर एमएसपी दी, 48 घंटे अपने 72 घंटे का समय सीमा तय की। तो ये ऐसे फैसले हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं, मगर अभी भी मैं ये कह दूं बहुत बढ़िया और काम नहीं हो सकता, ये गलत है। अभी बहुत काम किया जाना है, किसान को उसका अधिकार आज भी नहीं मिला है। अच्छा जी, दुष्यंत जी ने कहा कि अगर जेजेपी की सरकार आती है तो 5,000 रुपये पेंशन की वो नहीं होगी जी। वो इन बीजेपी वाला करन तो नहीं दी, तो हमारा बस चले तो रोज कर दें हम तो। हाँ जी, आज ही फैसला कर दें। हाँ जी। मगर इनमें ये बेगैरत बीजेपी जो पार्टी है, ये बहुत गहरी सोच की पार्टी है। हाँ। और इसको इनको ये पता था भाई ये पेंशन होगी तो इसका नाम वैसा हो जाएगा जैसे चौधरी देवीलाल को लोग याद करते हैं। तो इनने उस चीज पे पैर रख दिया। इनसे पूछो ना ये बात, तो तुमने क्यों नहीं करी। आखिरी बात रहेगी जी, नौजवान नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे नौजवानों को? मैं तो नौजवानों से ये कहूंगा भाई, हरियाणा हरि का निवास, हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, पहलवानों से, युवाओं से, खेल खिलाड़ी से इसकी पहचान है। नशा हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, ये तो गर्त में डुबाता है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इससे पीछा छुड़ाओ। शिक्षा और खेल, इन 2 चीजों में हमें आगे। जैसा चौधरी देवीलाल का राज था, ऐसा राज फिर दोबारा देखने को मिलेगा? इस तौर पर हमारा प्रयास ही है, सिर्फ राज बनाना, राज का सुख होना हमारा प्रयास नहीं। हमारा प्रयास ये है कि हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ें और जनता अगर हमारे पर विश्वास भविष्य में जताएगी तो उनके विश्वास पर खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। दिग्विजय साहब ने जो रैली है उसका खुद जायजा लिया है।